गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जो अपना 12th क्लास में जो सेकंड चैप्टर अपना चल रहा था, इसमें अपन गाउस का नियम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो गाउस के नियम की जो लैंग्वेज है मैं आपको फिर से यहाँ बता देता हूँ कि गाउस का नियम उसी स्थिति में लागू होगा जब आप एक काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ मानोगे और वहाँ पर आपकी लैंग्वेज बनेगी कि किसी गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε डॉट गुना होता है। ठीक है, और आपको मैंने विद्युत फ्लक्स की जो लैंग्वेज है वो शुरू में बता रखी है कि विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। और अगर ये मान संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ के लिए लिया जाए तो आपको इसी इक्वेशन का समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो गाउस के नियम का अनुप्रयोग करने के लिए आपको जो इक्वेशन काम में लेनी पड़ेगी वो देखो ये इक्वेशन है कि विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। और दूसरी इक्वेशन कि गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान परिबद्ध यानी उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि गाउस के नियम की सहायता से हम किसी सममित आवेश वितरण के कारण, इसका मतलब अगर किसी वस्तु पर आवेश का मान अगर सतत रूप से वितरित हो तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का जो मान अपन ज्ञात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार आपके माइंड में ये बात आती है कि सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम कूलाम के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाउसीय नियम काम में लेने की रिक्वायरमेंट कहाँ है? तो वहाँ अगर कोई आवेश दूर दूर हो, यानी वहाँ पर अगर क्वांटीकृत आवेश की बात की जाए, किसी सूक्ष्म निकाय की बात की जाए जिसमें आवेश दूर दूर हो, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र का परिकलन करने के लिए हम कूलाम के नियम का उपयोग करते हैं। और अगर किसी वस्तु पर आवेश सममित रूप से वितरित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम गाउस के नियम को काम में लेते हैं। ठीक है, तो इस कड़ी में हम अपना सबसे पहला डेरिवेशन देखते हैं। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, आपको कई बार 4 नंबर के रूप में बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो नियम देखिए, आपका जो मुख्य पॉइंट है आपका इस प्रकार से है। गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए डायग्राम में आपको एक तार दिखाया हुआ है, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो ये आवेश की मात्रा में आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये इस चालक तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। ऊपर और नीचे अपन ने डैश डिनोट कर रखा है, यानी इस चालक तार की जो लंबाई है वो अनंत है। आपसे पूछा गया है कि इस चालक तार के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु स्थित है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले अपने विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात ना करके सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दिशा के लिए देखिए कि जिस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना होता है आप हमेशा वहाँ पर एक परीक्षण आवेश मानते हो। तो P बिंदु पर आपने काल्पनिक आवेश ले लिया जिसे आप एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश बोल सकते हो। A बिंदु पर और यानी A1 और A2 बिंदु पर आप ऐसे मान लो कि आवेश की थोड़ी बहुत क्वांटिटी है जिसे अपन dq मान सकते हैं। ये dq आवेश है। तो आप ये देखिए इस आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है वो इस दिशा में आएगा और इस आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल इस डायरेक्शन में। जो बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई दोनों तरफ। अब आपको मैंने चित्र बता रखा है कि अगर दो सदिश राशियाँ एक ही दिशा में हो तो उस स्थिति में हम दोनों सदिशों को आपस में जोड़ देते हैं। विपरीत दिशा में हो तो घटा देते हैं। लेकिन यहाँ देखिए दोनों की डायरेक्शन इस प्रकार से है कि ना तो आप इनको जोड़ सकते हो और ना ही घटा सकते हो। तो ऐसी स्थिति में इस विद्युत क्षेत्र को हम घटकों में वियोजित करेंगे।
तो देखिए जब आप इसे घटकों में वियोजित करोगे तो एक घटक आपका ये आएगा और एक घटक आपका ये आएगा। जिस आधार भुजा पर कोण बना हुआ है वो घटक आपका बनेगा कोस का और दूसरे वाला जो घटक है वो आपका बनेगा साइन का। ठीक है, इसी प्रकार DE2 इसे भी जब आप घटकों में वियोजित करोगे तो इसे बीच में रखते हुए जब आप दो घटक मानोगे तो जिस आधार भुजा पर कोण बना हुआ है वो घटक आ जाएगा कोस का और दूसरे वाला घटक आ जाएगा साइन। तो आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि ये जो दोनों मान हैं ये परिमाण में समान है, दिशाओं में विपरीत होने की वजह से ये आपस में निरस्त हो जाएंगे और ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो यहाँ देखिए फाइनली निष्कर्ष क्या निकला कि जो आपने अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक तार लिया था उस रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस चालक के लंबवत बाहर की ओर है। यहाँ इससे जो निष्कर्ष निकला वो आपके सामने है। तो आप यहाँ जो इम्पोर्टेंट निष्कर्ष है वो अपन लिख देते हैं यहाँ पर कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये कौन सी तरफ है? ये है तार के लंबवत बाहर की ओर, तार के लंबवत बाहर की ओर। क्योंकि आगे वाले डेरिवेशन में देखिए मैं इसी तरीके से यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा लूँगा तो देखिए वही डेरिवेशन है। तो अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए देखिए ये वही तार है, आपने यहाँ पर एक गाउसीय पृष्ठ मान लिया। ये देखिए तो उस गाउसीय पृष्ठ की आकृति आपने यहाँ पर ली है बेलनाकार, क्योंकि देखो अनंत लंबाई के तार को कवर करने के लिए अगर आपके माइंड में बात आती हो कि सर गोलाकार आप गाउसीय पृष्ठ क्यों नहीं ले रहे हो, तो अनंत लंबाई को अपन किसी गोल आकृति में कवर नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए कि रेखीय आवेशित चालक तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए आपने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार से की है कि ये जो तार है वो बेलन की अक्ष पर स्थित है। ठीक है, और पृष्ठ आपका इस प्रकार से है कि P बिंदु उस पृष्ठ पर ही स्थित है। अब यहाँ पर देखिए कि आपने गाउसीय पृष्ठ तो मान लिया, लेकिन इस गाउसीय पृष्ठ के टोटल पृष्ठ की बात की जाए तो 3 बन जाएंगे, क्योंकि देखो किसी भी बेलन का जो ये वाला भाग है उसका अल्पांश हमेशा ऊपर की तरफ होगा, नीचे वाला जो पार्ट है उसका अल्पांश डायरेक्शन में नीचे की तरफ होगा, बीच वाला भाग यहाँ पर गोल है तो गोल भाग में सभी दिशाओं में क्षेत्रफल सदिश होता है। तो आपने इस डायरेक्शन में यहाँ ये क्षेत्रफल सदिश मान लिया। और अभी आपने देखा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत बाहर की ओर होती है, तो यहाँ देखिए तीनों जगह विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो आपने तार के लंबवत और बाहर की ओर मानी है। तो देखिए सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए आप पॉइंट लिखोगे संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो देखो विद्युत फ्लक्स का सूत्र आपने पढ़ रखा है कि पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है।
जैसे ही आप दोनों के बीच का अदिश गुणनफल खोलोगे तो आपका मान आ जाएगा ई डी एस कोस थीटा। अब यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि थीटा यहाँ फॉर्मूले में लिखा हुआ है एक जगह, जबकि डायग्राम में आप देखोगे कि अगर आप S1 पृष्ठ लेते हो तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में बनने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का है। S2 पृष्ठ लेते हो तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री का है। और S3 पृष्ठ लेते हो तो यहाँ दोनों के बीच में बनने वाला जो कोण है वो 0 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर थीटा की कंडीशन 3 जगह हो, फॉर्मूला आपके पास एक ही जगह लिखा हुआ हो, तो आप लिखोगे यहाँ पर कि समाकलन को वियोजित करने पर, समाकलन को वियोजित करने पर, ऐसी स्थिति में इस समाकलन को आप 3 जगह लिखोगे। लेकिन अब 3 जगह जब आप इसे लिखोगे तो यहाँ बंद पृष्ठ की कंडीशन टूट चुकी है, तो आप पहले तो लिखोगे S1 के लिए, जो पहले नंबर की कंडीशन है यहाँ S1, यहाँ आपको कोण दिखाई दे रहे हैं, तो आप पहले तो लिखोगे ई डी एस कोस 0 डिग्री, सॉरी पहले तो 90 डिग्री। दूसरी जो कंडीशन है आपकी S2, ये माना जाएगा आपका ई डी एस कोस 0 डिग्री, ये आपके सामने देखो दूसरे नंबर पर 0। तीसरे नंबर पर फिर से ये 90 डिग्री है, तो आप फिर से लिखोगे S3 पृष्ठ के लिए ई डी एस कोस 90 डिग्री। अब आप अच्छी तरह जानते हो कोस 90 डिग्री का मान यहाँ 0 है, तो फाइनली ये जो मान है वो आपका आ जाएगा ई डी एस कोस 0 डिग्री, एक ही बचेगा जिसका मान आपका 1 होता है, तो आप यहाँ लिखोगे ई डी एस। यहाँ देखिए आपने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार से की है कि P बिंदु पृष्ठ पर स्थित होना चाहिए, तो हर स्थिति में P बिंदु की दूरी यहाँ पर स्मॉल आ रहेगी। तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान नियत है, तो आप विद्युत क्षेत्र को तो रखोगे बाहर और समाकलन करोगे ds का। तो ds का समाकलन करने का मतलब ये है कि जिस गाउसीय पृष्ठ को आपने माना है यहाँ पर, ठीक है, तो इस पूरे के पूरे गाउसीय पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो पूरे गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल लेने का मतलब है ये यहाँ बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, लेकिन आपने यहाँ पर h ऊंचाई की जगह l लंबाई के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है। देखिए l लंबाई है, त्रिज्या यहाँ स्मॉल r है, तो ये तो आ गई पहली कंडीशन। फिर आप यहाँ लिखोगे गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम में देखो आपने पढ़ रखा है, किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो एक समस्या ये हो गई कि पूरे तार पर उपस्थित आवेश की मात्रा तो है Q, लेकिन आपको आवेश की वो ही मात्रा काउंट करनी है जो आपके इस बंद पृष्ठ के अंदर अंदर है, ठीक है। यानी इस बंद पृष्ठ के अंदर जितनी आवेश की मात्रा है आपको केवल वही ज्ञात करनी है। तो इसलिए यहाँ पर आप एक परिभाषा जो अपन ने पहले पढ़ रखी है, रेखीय आवेश घनत्व, कि अगर अपन पूरी क्वांटिटी ज्ञात नहीं कर सकते तो घनत्व यानी छोटा सा सैंपल अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व की लैंग्वेज आ जाएगी लैम्डा बराबर Q/L। तो स्मॉल l लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा अगर Q हो तो ये मान लैम्डा के इक्वल है, और Q का मान यहाँ जाएगा लैम्डा l। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस Q की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते तो आप यहाँ घनत्व ज्ञात कर सकते हो सैंपल। तो फाई बराबर यहाँ मान आ जाएगा Q की जगह लैम्डा l/ε0, समीकरण नंबर 4। तो यहाँ समीकरण 1 का मान भी आपका फाई के इक्वल है और समीकरण 4 का मान भी आपका फाई के इक्वल है। तो आप यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 4 से। तो देखो फाई का मान एक जगह आ गया आपका E × 2πRL।
और एक जगह फाई का मान आ गया आपका लेमडा एल बटा एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ देखिए जिस काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ को आपने माना था, यहाँ पर आपका डेरिवेशन अपने आप इस तरीके से क्रिएट हो गया कि ये लेमडा का मान आपस में कट जाएगा और मान आ जाएगा आपका E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट लेमडा बटा आर। अगर यहाँ अपन 4 पाई की कंडीशन क्रिएट करना चाहे तो इसी मान को 2 से गुणा भाग करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट यह आ जाएगा 2 लेमडा अपॉन आर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को अपन के लिख सकते हैं। तो ये फाइनली आपका मान आ जाएगा 2 के लेमडा अपॉन आर। ठीक है, किसी भी अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान। तो अनंत लंबाई पर आवेश की क्वांटिटी अपन ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन उस अनंत लंबाई में एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उस एल लंबाई पर आवेश की मात्रा कितनी है वो आप ज्ञात कर सकते हो, और इसी अनुपातिक मान को अपन बोलते हैं घनत्व। ठीक है, इसलिए अपने डेरिवेशन में यहाँ पर क्यू की जगह लेमडा लिखा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार आपको पूछा जा चुका है। आगे के वीडियो में हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग में जो दूसरा डेरिवेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।